गई प्यादा यहाँ नहीं का लौट जा गई वापस। तेरा मेरी घोड़ा उठाई के सीधा कोई रानी के बगल में बिठाई दे तो अब आए ना उस पहाड़ के नीचे। अब चलिए। कमाल करते हैं। शतरंज के खेल में 16 मोहरे होते हैं और आप हैं कि हमारी रानी से नजर ही नहीं आता। आखिर माजरा क्या है? तो के तरह छोटा मोटा शिकार तो हम करते नहीं, सीधा शेर को चित करते। वो कहा है कि रानी जो रही वहाँ बादशाह की जान होती और के बिना बादशाह एक अधमरे जानवर के जैसे फड़फड़ाए रहे, बिलबिलाए। हाँ कहिए, हम सुन रहे हैं। तो गड़बड़ किया हो। हमारी रानी का सर कलम करने के चक्कर में आपने अपने बादशाह को नंगे बदन मैदान में खड़ा कर दिया। उसका क्या होगा बरखुरदार? कहिए। एक मंचा हुआ खिलाड़ी वो होता है जो पहले से ही पता करे कि सामने वाले की चाल क्या है। अब ये लीजिए शेर। तो को पता था कि हम कहाँ चाल चलने वाले हैं। अच्छा सोच रहा हमें ही नहीं पता था कि हमें कहाँ चाल चलनी है, तो को कैसे पता चला? जैसे नरगिस की खूबसूरती उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल में होती है, वैसे शतरंज की चाल की खूबसूरती इसके दिखावे में नहीं, इसके पीछे की जो सोच है उसमें है। बाबा कौन सीधे मना नहीं कर सकते थे कि ये चाल मत चल। पत्ता को तो शांति का पड़े ना, हमें चाल का मजाक पड़े ना। अब मियां मजाक तो हमारे मिजाज में है, अब दिल पे ना लीजिए। अरे यूं हार मान के ना बैठिए। हम कह रहे हैं ना आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी है। हाँ सब समझ रहे हैं। अब हमका रिझाए की खाद के तो बोलोगे कि हम तो शतरंज के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं। हमने ये कब कहा कि आप शतरंज के सबसे बढ़िया खिलाड़ी? हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत अच्छी है। हमें नहीं कहना। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर हम हाथी को अरे हमसे ना हो पाएगा। ठीक कहा करा रहे हैं आप हमसे? अरे हम ठहरे ससुरे गांव के गवार और तोहार ठहरे पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा बनाने वाले स्कूल के टीचर। अरे काहे हमें नवाबों के खेल में खदेड़े जा रहे हैं? ये इस खेल का नाम है शतरंज और इसकी खास बात यह है कि चाहे इसे कोई भी खेल, बादशाह या फिर खच्चर, इसे जीता दिमाग से ही जाता है, जिसे खुदा ने बड़ी खूबसूरती से आपके सर के ऊपरी हिस्से में सजा कर भेजा है। पहली बात, खुदा ने भेजा है नहीं, भेजा था और कब कब वापिस भी बुलाएंगे। और दूसरी बात, अगर इतना ही दिमाग का खेल है तो जरा एक युक्ति सुझाइए। अरे ऐसा कौन सा राजा होता है जिसका घोड़ा छलांगे मार मार के दूसरों के ऊपर से निकल जाता है, जिसके प्यादे बचते बचाते युद्ध क्षेत्र के कोने में पहुंच जाते हैं और दुश्मन के इलाके में पहुंच के गर्भवती होके एक नई रानी पैदा कर देते हैं। चाहे जान पे क्यों ना बनाए, बस आगे पीछे दाएं बाएं एक तरफ। अरे कुछ तो हाथ पैर चलाए अपना। अब ये गुत्थी हम कैसे सुलझाएं जब हमारा मुल्क ही से नहीं सुलझा पाता? अब देखिए, हिंदुस्तान की भी यही परेशानी, बादशाह कुछ बोलता नहीं और रानी घोड़े हाथी चुप बैठते नहीं। तुम्हारी जो ताने मार रेलगाड़ी है ना, जिस दिन शुरू होती है उस दिन कांग्रेसिया से लेकर ओबामा तक सबको बीच बाजार जलील करके रोकती है। सारा दिन रेलगाड़ी चलाते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी तक जरा सी नहीं सुलझी है ये। जब देखो खेलने बैठ जाते हो। मैं आया भी खेलने। अरे तू कैसे खेलेगा रे? क्यों? टेक्निकल से का? इस सिद्दीकी साहब का बोले रही। दिमाग का खेल है। तू तो पेट खाया अपना, इसलिए तो हर साल रामधारी सिद्दीकी सर की भैंस की तरह परीक्षा में गोबर करके आता है। बाबू पीछे मत आइए। अच्छा, कौन दूसरा बात आएगा? हाँ, सिद्दीकी साहब वो आई, एक बार हम सर के घर पे जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ईट और एक कुत्ता यूं हाथ की मार के बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। हम सर से पहुंच के
वो ज्यादा समझदार नहीं है। 5 खेल हुआ है, 3 हम जीते हैं और 2 ही जीता है। आपके शातिर दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। इसे देखकर तो कुत्तों को भी गुरूर महसूस होने लगेगा। आप भी अरे मजाक तो हमारे मिजाज में पता है। मिजाज में नहीं मियां, मिजाज में। अरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रे। पैर पे कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पे पैर मारो, बहुते फर्क पड़ता है। जो पैर पे कुल्हाड़ी मारता है वो नादान होता है, और जो कुल्हाड़ी पे पैर मारता है और तू होता है आगे की परीक्षा में लटका गए तो खुद ही को लटकाई। आपने फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार हमारी बात बोली ना तो आपको जान से मार दूंगा। अरे ससुरा कितनी बार मरेंगे हमरे? एक बार राम नाम सत्य हो चुका है हमरा। इतना मजा नहीं आता कि मरने के लिए फिर से जन्म लेता है। अरे खून को इतना ना होगा। इन जनाब की तो रोजाना की आदत, आज बिहारी हैं तो कल को बंगाली बन जाएंगे। अदाकार जो है इनका ये हुनर अब इनके लिए एक नशा सा बन चुका है। अरे जो करना वो करे, मेरी गलती उड़ाते रहते हैं। सही बात। हम तो ऐसे कहाँ उड़ा रहे भाई, तो आप खुद ही अपनी उड़वा लेते हो। बोलना बेकार है। आज मम्मी फिर से रो रही थी। मेरे मरने के बाद से एक भी दिन ऐसे नहीं गया जब देखा, आपके इन हंसी के फुहारों ने हमारे साधारण की आंखें नम कर दी। अरे इतनी सी बात पे कौन रोता है भाई? हैं? अच्छा तो आपको पूरी बात से दिक्कत है ना कि तू सारा दिन गधे के शेर के जैसे टीका सुलझाए रहे हैं। तो पता है हम बहुत से योजना कहां सुलझ रहे हैं, क्योंकि तुझ में यो हुनर है, तुझ में यो कला है, तुझ में यो बात है, इसीलिए तो आपको इस काम पे डाला है। हाँ लेकिन मैं तो नहीं जा रहा हूँ, अभी तो कभी सुलझाइए ना। अच्छा चलो एक बात है, ये रहा 5 का सिक्का, उछाल लेंगे। अगर जीता है तो तुम करना, पटा है तो सिद्दीकी साहब करेंगे, ठीक है? चल एक मिनट, जीता है तो मैं, पटा है तो सिद्दीकी अंकल, तो फिर आप कब करोगे? बहुत समझदार निकला है। छोटी बात में बैठे क्या? अगर सिक्का हम में रहेगा तो हम करेंगे, ठीक है? हाँ बराबरी का खेल है। सही सोच सनी की मौत हो गई, मैं और सिद्दीकी साहब भी मर चुके हैं। हम तीनों न जाने कब से यहाँ पर फंसे हुए और न जाने कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर ये जगह आपके उन किस्से कहानी वाले स्वर्गयानक नहीं है, हम चक्रव्यूह में फंसे हैं। अजीब सी जगह ये, शतरंज के भौरे कुछ चलते हैं, सिक्के हवा में रह जाते हैं। न हमें भूख लगती है और न प्यास, न सर्दी न गर्मी। वक्त ही ऐसे चलता है कि मानो थम सा गया। पर हर रोज एक आवाज आती है, अरे सुलझा की नहीं, हमें ये याद दिलाती है कि हमें इस उलझन को सुलझाना है। पर एक गम्मत है कि सुलझती नहीं। न जाने क्या है इस उलझन का राज और न जाने क्या होगा इससे। और कितनी देर ऊपर उसे घूरते रहेंगे मियां? कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, नहीं चल सकता। अपने ही जाल में फंस गए जनाब। अब आपको सुलझाना होगा। अरे ऐसे कैसे, हमको शतरंज के और भी काम है। अरे इसके अलावा और क्या काम है? आपने खुद ही कहा था, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। नहीं जब हम सुलझाने नहीं है तो हैं? आखिर क्या दिक्कत है जगह में? ऐसो आराम से शांति से रह रहे हैं, बस हर रोज आवाज आएगी ऐसे जाके नहीं, तो मैंने जिद पकड़ लिया कि सुलझाना है सुलझाना है। अरे कल वो कहेगी कि सर कटाया कि नहीं, आंखें फोड़ी कि नहीं, तो अभी तो मैंने क्या कहा? आप अपने ही अल्फाजों से पलट रहे थे। अगर मौत ने हमें कुछ सिखाया है तो वो है सच्चाई। तो ताने मार के गाड़ी मत शुरू करो। हम
फिर से सिक्का उछाल। ये बार जो आया हुआ है, ठीक है? हाँ। जीता है। ये लो तो वही बात है, सुलझाओ। इसमें चिट कौन सा है? जो आया है वही जीता। अरे सुलझा की नहीं। आज कौन सा किरदार? एक तांत्रिक की आत्मकथा। मेरा आखिरी नाटक था। अच्छा था। नाम ही ऐसा था कि किसी ने देखा तक नहीं। आज फिर से ड्रामा करेंगे। तो कम से कम देखता है गधे जैसी शक्ल बनाकर तो नहीं बैठता। रोज का वही होता। मैं फेल हो गया। मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे माँ बाप डॉक्टर है, पता है कितना बड़ा गधा हूं मैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ था। वो तो पेपर चेकिंग में कोई गलती हुई थी। रीवैल्यूएशन में मैं पास हुआ था। तो फिर आत्महत्या क्यों की? अरे मुझे पता नहीं था। पेपर चेकिंग का रिजल्ट बाद में आया था। आपको खुद का जरा भी एतबार नहीं, बेवजह ही अपनी जान गंवा दी। खुद पर तो भरोसा था नहीं, और होगा भी कैसे? कुछ बोलने से पहले तो आदमी को भूख निकाल लेता है। अगर जरा भी मजबूत होता तो ऐसे हकलाता क्या है? उन्हें छोड़िए, देखिए, ये जिंदगी हम पर एक खुदा की देन थी और इसे वापस लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। अरे जी का उठाकर भी क्या लेता? शर्त लगाकर बोलते हैं कि ब्याह के लिए एक लड़की तक नहीं मिलती इसे। और वैसे भी सबकी किस्मत बाबा जैसी कहाँ होती है? बाबा मतलब ये है कि बाबा की प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि सारी दुनिया याद रखे। क्यों? हम लोग क्या मर गए तो सारी दुनिया से आपकी प्रेम कहानी याद रखेगी? हमारे तो है, और अगर इतना दूर है तो सुनाओ। पैसे करते करते काम नहीं करता था। हाँ सही भी है। ये हकला अगर किसी लड़की को इजहार करने जाता तो 3-4 बरस तो उसी में लग जाते हैं। आपने मुझसे 3 बात की, अपनी कहानी सुनाओ। नहीं, अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं किसी और की कहानी